Good evening, beautiful people of God. Once again, God has given me this opportunity to tell you about the living word of Lord Jesus Christ. Amen. We all know that we all moving in the very hard time. We are in the pandemic, we are in the lockdown, and today I come to just encourage you with the word of God. मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूँ ताकि परमेश्वर के उस जीवित वचन को आप तक पहुँचा सकूँ। उसका वचन इस महामारी के समय में मेरे से और आपसे क्या बात करता है। आमेन, हालेलुया। मध्य रात्रि काल की प्रार्थना में द मिडनाइट्स प्रेयर, द लॉर्ड हैज़ गिवन मी वन वर्ड yesterday and I was very much uh, concerned about some of the prayer requests that God has given me, and the Lord is speaking to me that uh, why are you concerning about them, and let's see what my word says to you. And Lord gave me a specific word from Matthew. You can see into your Bibles in Matthew chapter number 18 and verse number 18. I could read it in Hindi and you can follow up in your English Bible. And now on, I'm going to speak in Hindi so that you may understand what is exactly that the Lord is speaking. अब मैं हिंदी में आपको इस वचन को पढ़ के बताऊंगा। मती उसका 18 और उसका 18 पद में क्या लिखा है। दिस इज़ द अथॉरिटी ऑफ अ बिलीवर। ये मसीह विश्वासियों की एक अथॉरिटी आप समझते हैं। जब मेरे पास किसी चीज़ की अथॉरिटी आती है, सो आई कैन एक्सरसाइज द पावर ओवर दैट अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? जब मैं किसी अथॉरिटी में आता हूँ या मैं किसी अथॉरिटी को लेता हूँ, तो मैं उस अथॉरिटी के साथ जो मुझे सामर्थ्य दी गई है, मैं उस सामर्थ्य का एक्सरसाइज कर सकता हूँ। आमेन। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे तो अपने चेलों को कुछ अथॉरिटी दे के गए थे। और अथॉरिटी क्या थी? वो चेलों को ही अथॉरिटी नहीं थी, वरन आज के युग में जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चलता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसके लिए है। ये क्या वचन है? लिखा है मत्ती 18:18 में लिखा है कि यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है द गॉड स्पीक टू यू द ट्रूथ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। मैं यहीं पे आपको रोकूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर का ये वचन कह रहा है कि वो आपसे सच सच कहता है। जब मैं कंसर्न था किन्हीं भाइयों की प्रार्थनाओं के लिए, या इस समय जो चल रहा है, निराशा है, इस समय में दुख है, लोगों के अंदर एक पीड़ा है, एक पेन है, लोगों के जीवनों में आंसू हैं, बदहाली है, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, लोग बीमार हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही हैं, लोगों को एक नकारात्मक वातावरण ने घेरा हुआ है, बच्चों के जो फ्यूचर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि आगे क्या करना है। बट परमेश्वर का वचन ये उस अथॉरिटी को दे रहा है, उस बिलीवर को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। और यहाँ पे लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे, गॉड इज नॉट स्पेसिफाइंग द लिमिटेड थिंग्स दैट यू कैन बाइंड देम एंड दैट विल बी बाइंड इन हेवन। बट परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ, मतलब कि चाहे वो जीवित चीज है, चाहे वो अजीवित चीज है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कलेश है, तुम कुछ भी बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। इट मीन्स समथिंग दैट यू बाइंड ऑन द अर्थ विल इफेक्ट इन द हेवन। आपका प्रार्थना वो ना केवल, अगर आप जब प्रार्थना पूरे अथॉरिटी के साथ करते हैं और उसके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका इफेक्ट ना केवल इस पृथ्वी पे रहेगा बल्कि उसका इफेक्ट स्वर्ग में भी हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, बीमारियां, श्राप, बंधन, दुष्ट आत्माएं, तमाम वो सारी बातें, जो कुछ तुम बांधोगे, जो कुछ तुम बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा। और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। आमेन। सच अ पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। एक क्या कहते हैं, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है, एक महत्वपूर्ण संदेश है।
क्या कहते हैं, और ये एक्सरसाइज करने वाला एक संदेश है। ये परमेश्वर के वचन को गहराई में समझने वाला एक संदेश है। मैं आज से पहले एक विश्वासी होने के नाते अगर प्रार्थना करना नहीं जानता था, तो आज से मैं प्रार्थना करूं और अपनी पावर को एक्सरसाइज करूं, क्योंकि मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, ये बिलीवर्स जो सिर्फ यीशु मसीह का नाम जानते हैं और पूरी रीति से उसमें विश्वास करते हैं, आपको क्या करना है? यू नीड टू एक्सरसाइज द अथॉरिटी। और एक्सरसाइज अथॉरिटी आप कहाँ करेंगे? अपनी पावर के साथ में। आपको यीशु मसीह ने पावर दी है कि आप प्रधानताओं को, वातावरणों को जो संसार में चल रहा है उसे बांध सकते हो, बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से बांध सकते हो, और श्रापों को यीशु मसीह के नाम से बांध सकते हो, और जादू टोना तंत्र मंत्र विद्याओं को यीशु मसीह के नाम से बांध सकते हो। आमेन। आप अपने जीवन के ऊपर जीवन को खोल सकते हो, आप आशीषों को बोल सकते हो। इसका मतलब एवरीथिंग दैट लाइज इन योर टंग, जैसा आप बोलोगे वैसा प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लाइफ एंड डेथ इन साइड ऑफ यू। इस समय में जो भाई या बहन कोविड से पीड़ित हैं, जो भाई या बहन कोविड की महामारी से संक्रमित हैं, आप उनके ऊपर जीवन बोलो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि जो चीज तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगी। आज उनके लिए जीवन को बोलो, आज उनके लिए जीवन को उनके ऊपर खोलो, चंगाई को उनके ऊपर खोलो, एक्सरसाइज करो ये पावर को। मसीह लोग इन दिनों में एक्सरसाइज करें इस पावर को। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 17वें वचन में लिखा है, यदि, यहां पे लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगोगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है लिए हो जाएगा। इट मींस अब एक और पावर परमेश्वर दे रहा है। पहले परमेश्वर ने अथॉरिटी दी कि तुम कुछ बांधोगे तो वो बंध जाएगा, तुम कुछ खोलोगे वो खुल जाएगा। मटेरियलिस्टिक थिंग हो, फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, चाहे वो सैटेनिक थिंग्स हो, स्पिरिचुअल रियल्म की बात हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। कौन वो कर सकता है? जो उस पर विश्वास करता है। फिर वो कहता है, फिर वो दूसरी एक उसकी एक डायमेंशनल पावर देता है। यदि 2 जन इस पृथ्वी पे कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, माता पिता बच्चे हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर, कोई भी एक मन होकर, उनका मन एक होना चाहिए। अगर वो पृथ्वी पे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो स्वर्ग में जो पिता है वो उनकी प्रार्थना सुन लेगा। इस समय में, इस कोविड के समय में, इस महामारी के समय में मुझे और आपको क्या करना है कि मेरे भाई बहन को, या मेरे रिश्तेदारों में, या मेरे कलीग में, या मेरे रिलेटिव्स में किसी को कोविड हो गया, और जस्ट सिट ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आओ, प्रभु के आगे रो और कहो, प्रभु मैं आज मिलकर एक मन होकर, आप किसी भाई बहन को ले लीजिए जो प्रार्थना करने वाला है या पास्टर है, उसके साथ में मिलकर आप प्रार्थना करें। मैं बता रहा हूं प्रभु चमत्कार उत्पन्न कर देगा। गॉड विल डू मिरेकल, क्योंकि उसने अथॉरिटी दी है। ये समझने की जरूरत है। गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी ओवर द सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस, कि हम उनको पैरों तले कुचलें। उसने कहा तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे, तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। ये जवान सिंह और अजगर के समान कोविड फैल रहा है, इसको लताड़ना है। आमेन, हालेलुया। आगे वचन में लिखा है कि उसके बाद 20 वचन में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब परमेश्वर ये स्पेसिफिक बता रहा है कि भैया तुम क्यों बांध पा रहे हो, तुम क्यों खोल पा रहे हो मेरे नाम से, या तुम एक मन होकर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस टाइम पे जब 2 जन मिल जाते हैं मैं उनके बीच में आ जाता हूं। इफ गॉड इज कम मिडल ऑफ योर प्रॉब्लम, देन योर प्रॉब्लम इज एंड। दिस इज द सिंपल सोल्यूशन। व्हाट यू नीड इस टाइम पे, आपको क्या है, 2 व्यक्ति एक मन से प्रार्थना करें। इसलिए इस समय में हम कहते हैं, कोविड के समय में आप मिलकर प्रार्थना करें, कांटेक्ट करें, मिलकर प्रार्थना। इसलिए मैं कल कह रहा था, मैं उन भाई बहनों को बताना चाहता हूं जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्लीज डू शेयर द प्रेयर रिक्वेस्ट, गॉड विल डू डिलीवरेंस। परमेश्वर छुड़ाने वाला प्रभु है। वो आपको क्या कहते हैं, नाश नहीं करेगा, वो जीवन देने आया है। उसका वचन कहता है कोई भी चीज तुम मांगो, आप किसी के लिए रो रहे हो, किसी की हीलिंग चाहते हो, एक मन हो जाओ, प्रार्थना कर लो, परमेश्वर कर देगा। सच में ट्राई दिस फॉर्मूला। एवरीबडी इज गिविंग काउंसलिंग दिस टाइम। आप ये काढ़ा पियो, ये पियो, कुछ पियो, आप ये करो, मैं वो सब चीज आप करो, मैं मना नहीं कर रहा। आप मेडिकल में जाइए, मेडिकल में विश्वास कीजिए, पर उससे सर्वोपरि जब मेडिकल फेल हो जाता है तो हमारा इशारा ऊपर हाथ उठते हैं। और जब आप ऊपर हाथ उठा रहे तो मिलकर उठाए, एक मन होकर उठाए, प्रभु चमत्कार करेगा। गॉड विल डू मिरेकल, ही इज अ मिरेकल वर्कर।
परमेश्वर की खासियत यह है कि आवर गॉड इज अ मिरेकल वर्कर, आवर गॉड इज अ प्रॉमिस कीपर, आवर गॉड इज अ वे मेकर। हमारा परमेश्वर चमत्कारों का प्रभु है, हमारा परमेश्वर जरिया बनाने वाला प्रभु है, हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द वे। मैं मार्ग हूं, जरिया हूं और सच्चाई हूं। अगर आप आज ये तीनों चीज ही जगत जगत के लोग खोज रहे हैं, वो जरिया भी खोज रहे हैं कैसे हॉस्पिटल पहुंच जाए, वो जीवन भी खोज रहे हैं और वो सच्चाई भी खोज रहे हैं। सच्चाई क्या है? आज सच्चाई तुम्हारे सामने कि वो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, और उसने 3 अथॉरिटी अपने विश्वास करने वालों को दी ताकि हम उसके समानता और स्वरूप में बदल जाएं। उसका वचन कहता है, जो चीज तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगी, जो चीज तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में। मेरा माइंड ब्लो हो गया व्हेन गॉड इज स्पीकिंग टू मी इन द मिडनाइट प्रेयर्स। मैंने कहा प्रभु, आज से पहले इस वचन को पढ़ा था, बट ये वचन अब इस समय में बहुत कारगर है। ये एक उपचार के रूप में काम कर सकता है उन कोविड पेशेंट्स के लिए। आप उनके लिए बोलें, आप उनके लिए बोलें, आप डिक्लेयर करें, गॉड हम इसको बाइंड करते हैं, हम इसे बांधते हैं, कोविड की स्पिरिट को हम बांधते हैं, इसके स्पिरिट को यीशु के नाम में। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक मन वाले के लिए क्या कहता है, 19 पद में दोबारा पढ़ता हूं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर कहता है फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए कोई भी बात हो प्रार्थना करें तो स्वर्ग में मेरा पिता उस प्रार्थना को सुन लेगा। 2 जन चाहिए, 1 मन चाहिए। इसका फंडा बताता हूं क्या है। 2 जन चाहिए और 1 मन चाहिए, और ये तीनों ही ट्रिनिटी। और हमारा विश्वास क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। 2 मन, 2 व्यक्ति, 1 मन चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार कर देगा, प्रभु आपको बदहाली में नहीं रखेगा। मेरे प्रिय लोगों, इस समय में प्रार्थना करें, इस समय में प्रार्थना करें। मैं जानता हूं ये प्रभु का वचन आपको छू रहा होगा। इन दिनों में मैं बहुत देख रहा हूं लोग हताश हैं। कई एक प्रभु के दास भी यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। इस समय में कलीसिया शांत ना रहे, प्रार्थना करें। इस समय में आप लोग अपने घरों से घुटनों पे आए, प्रार्थना करें, रोएं। वो आपके रोने को देखता है, वो कहता है मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखता हूं। इस समय में आप प्रार्थना करें, इस वचन की एक्सरसाइज करें, इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें, इस पावर को एक्सरसाइज करें। इस कोविड के ऊपर आप बेहतर रिजल्ट देखेंगे, मैं विश्वास करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यदि आपकी कोई प्रार्थना विनती है, प्लीज डू लेट अस कमेंट, डू लेट अस शेयर योर फोन नंबर्स। वी विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड डू प्रेयर फॉर यू इन दिस हार्ड टाइम। आपकी कोई विनती है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपके लिए, हमारी कलीसिया इन दिनों में उपवास प्रार्थना में है। हमारा एक प्रेयर ग्रुप चेन है, हम उसमें प्रेयर कर रहे हैं उन तमाम कोविड पेशेंट्स के लिए। दिल्ली शहर के लिए हम रात्रि 9 बजे जूम पे मिलते हैं और हम दुआ करते हैं, और प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा है। इस संदेश को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि प्रभु चमत्कार करने पाए। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।